हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे कहते हैं निर्जला एकादशी। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, निर्जला अर्थात जल का भी सेवन नहीं करना है। इस एकादशी में पूरी तरह से निर्जल और निराहार रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब जैसे कि पूरे वर्ष में जो एकादशी हम करते हैं, उन एकादशियों में अन्न का त्याग करते हैं, जलाहार और फलाहार के द्वारा व्रत धारण करते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में जल का भी त्याग कर देते हैं, तो पूरी तरह से निर्जल और निराहार। ठीक है। अब ये एकादशी आती है ज्येष्ठ मास की तपती हुई गर्मी में, और इतनी गर्मी में अगर आप निर्जला व्रत धारण करते हैं तो इसे तपस्या के समान ही माना जाता है। और तभी इस एकादशी का जो फल होता है वो वर्ष भर की जो 24 एकादशी होती हैं उन सभी एकादशियों के बराबर माना जाता है। मतलब अगर आप पूरी तरह से निर्जल और निराहार इस व्रत को धारण कर पाते हैं और इसके साथ ही भगवान श्री हरिविष्णु का नाम जप और भजन कीर्तन करते हुए ये व्रत करते हैं, तो इस व्रत से आपको 24-26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास लगता है तो एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। तो पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है मात्र निर्जला एकादशी का निर्जल और निराहार व्रत धारण करने से। और इसलिए ये एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या निर्जल रहना आवश्यक है? मतलब अगर हम निर्जल व्रत ना कर पाएं, पूरी तरह से निर्जल ना रह पाएं, तो क्या इस व्रत को नहीं कर सकते हैं? और अगर हम जलाहार के द्वारा या फिर फलाहार के द्वारा ये व्रत करते हैं तो क्या इस व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त होगा? तो नहीं, देखिए, इस व्रत को भीमसेन ने धारण किया था, जो कोई भी व्रत नहीं करते थे। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि मैं तो कोई भी व्रत नहीं करता, तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी या फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी? जैसे कि पांचों पांडव सारी एकादशियों का व्रत करते हैं, माता कुंती भी करती हैं और द्रौपदी भी करती हैं, और मैं नहीं कर पाता कोई भी व्रत क्योंकि मुझे भूख बहुत अधिक लगती है। तो ऐसे में व्रत करना तो असंभव है। तो मैं किस मार्ग से स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूँ या फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ? तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप सिर्फ एक एकादशी का व्रत करो। अगर आप वो निर्जल रह पाते हो तो आपको इन वर्ष भर की 24-26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में भीमसेन ने किसी प्रकार से इस व्रत को धारण किया, और कठिनता से ही, लेकिन उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया। तो क्योंकि वो वर्ष भर की कोई भी एकादशी नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक एकादशी करना था, तो उसे जितना कठिन कर सके उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। ऐसे में ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला एकादशी को वेदव्यास जी ने उनसे करने के लिए कहा था। तो जो भक्त वर्ष भर की एकादशी का फल पाना चाहते हैं और वर्ष भर में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, तो उन्हें इस व्रत को निर्जल धारण करना चाहिए अगर हो सके तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो जल या फल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, अगर आप जलाहार और फलाहार से व्रत करते हैं तो कोई पाप नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, लेकिन अगर आप निर्जल करते हैं तो इस एकादशी को संपूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो बन पड़े तो जरूर कीजिए, नहीं बन पड़े तो जलाहार के द्वारा भी आप कर सकते हैं। कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं, जितना समय आपसे हो सके आप निर्जल रहिएगा, बाकी के समय में आप जल पी सकते हैं क्षमा मांग के भगवान से। ठीक है। तो एकादशी व्रत करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। निर्जल जितना रहा जाए उतना रहने का प्रयास जरूर कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, निर्जला एकादशी को लेकर इस बार बहुत सारे संशय हैं। इस बार की जो एकादशी तिथि है कुछ इस प्रकार से मिल रही है, जिससे कि इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है 2 दिनों तक माना जाएगा। निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को प्रातःकाल 2:15 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून को प्रातःकाल 4:47 पर। ऐसे में एकादशी व्रत कब धारण करें? तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं, और सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 6 जून 2025 को शुक्रवार के दिन। तो निर्जला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 6 जून 2025 को, लेकिन इस बार जो व्रत है 2 दिनों का है, क्योंकि जो वैष्णव हैं वो 7 जून को ये व्रत धारण करेंगे, और जो गृहस्थ आश्रम में हैं वो 6 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि देखिए, जो एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। हरिवासर क्या होता है? जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके प्रारंभ होने के बाद का जो 1/4 समय होता है, जो लगभग 5-6 घंटे का होता है, उसे कहा जाता है हरिवासर। उस समय में व्रत नहीं खोला जाता, पारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद ही हम पारण कर सकते हैं। तो हरिवासर समाप्त हो रहा है 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 11:25 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है
दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:31 पर। 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम को 4:31 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, अगर आपने 6 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण किया है तो। और जो भक्त 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जून को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक, क्योंकि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून को सुबह 7:17 पर। तो 7:17 से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए। अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो 8 जून को सुबह 7:17 से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 6 जून को भी और 7 जून को भी। अपनी इच्छा के अनुसार आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन दोनों दिन निर्जल रहना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।